हेलो दोस्तों, स्टडी विद आमिर में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने पढ़ाई का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। यूपी आर ओ ए आर ओ और यूपी पीसीएस को देखते हुए हम एक जिला यात्रा सीरीज़ कवर करें जिसमें रोज़ एक नए जनपद के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज हम जिस जनपद के बारे में बात करेंगे उसका नाम है गाज़ियाबाद, जो कि कहाँ पड़ता है? मेरठ मंडल का हिस्सा है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे गाज़ियाबाद को। ठीक, तो ये है आपका यूपी का मैप और यूपी की गोद में समाया हुआ ये है आपका गाज़ियाबाद। ठीक, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है आपका गाज़ियाबाद। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। ये देखिए, ये जो है एक औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थान केंद्र है। शैक्षणिक केंद्र मतलब है इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशनल हब है। कौन? गाज़ियाबाद। ठीक, अब इसी को कहते हैं उत्तर प्रदेश का गेटवे भी कहते हैं, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से आए कि गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस जनपद को कहते हैं, तो ये गाज़ियाबाद को कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका दिल्ली। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला बॉर्डर एरिया, देखिए ये वाला जो है, ये है आपका दिल्ली। इसीलिए ये दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, इधर यहाँ पास से आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके उपनाम के बारे में। तो इसके कुछ उपनाम हैं। इसको जो है, सबसे पहले तो इसको छोटी नगरी भी, छोटी दिल्ली कहते हैं। सबसे पहले तो इसको छोटी दिल्ली कहते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सही से, तो आपको लोगों आसानी हो जाएगी। एक सेकेंड। इसका उपनाम, उपनाम। ठीक है, तो इसको कौन कौन से उपनाम के नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले इसको कलर बदल लेते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो इसको कहते हैं छोटी दिल्ली। इसको छोटी 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 दिल्ली कहते हैं। ठीक है, और किस नाम से जानते हैं इसको? दूसरा इसका नाम होता है उद्योग नगरी। इसको उद्योग नगरी भी कहते हैं, उद्योग नगरी। ठीक है, और किस नाम से जानते हैं इसको? तो इस अनुषंगी अनुषंगी नगर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी इसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं, तो, सबसे पहले इसका हम देखते हैं ये कहाँ पड़ता कहाँ है। तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का हिस्सा है। ठीक है, एनसीआर जो है नेशनल कैपिटल रीजन, इसका क्या है? ये हिस्सा है। और क्या है? प्रमुख शहरी केंद्र है, मतलब जो जो मेजर अर्बन सेंटर हैं उनमें से एक है। अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में। ये यानी ये कब बना था? तो 14 नवंबर 1976 को इसकी क्या हुआ था? ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड किया गया था गाज़ियाबाद। ठीक, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये मेरठ मंडल का पार्ट है, यानी मेरठ मंडल में जो जनपद आते हैं उसका एक जनपद है गाज़ियाबाद। ठीक, आगे चलते हैं और बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, यानी एक जिला एक उत्पाद। तो इसकी शुरुआत, ये यूपी गवर्नमेंट की स्कीम थी। इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2018 को। ठीक है, तो इस जो गाज़ियाबाद जनपद है, इसमें किस चीज़ के लिए मान्यता प्राप्त है? तो इंजीनियरिंग सामान जो होता है, इंजीनियरिंग गुड्स, यानी ये जो आपको सामान पार्ट्स दिख रहे हैं, इन सारी चीज़ों के लिए इसको क्या है? मान्यता प्राप्त है। आगे चलते हैं और बात करते हैं। ये अब हम देखते हैं इसकी जो यहाँ पे गाज़ियाबाद जनपद है, इसमें कौन सी नदी बहती है? तो इसमें मुख्य नदी आपको हिंडन दिखेगी। ये जो है, ये जो दिख रही है ना, ये वाली नदी है, ये वाली हिंडन नदी है, ये जो बहती हुई जा रही। ठीक है, ये हिंडन रिवर है और ये क्या है? यमुना की एक सहायक नदी, मतलब ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और यहाँ पे हिंडन हवाई अड्डा भी दिखेगा, यानी हिंडन एयरपोर्ट भी यहाँ गाज़ियाबाद के अंदर पड़ता है। ठीक है, अभी हम आपको दिखाते हैं आगे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हिंडन एयरपोर्ट है। ठीक, ये जो दिख रहा है ये हिंडन एयरपोर्ट है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, यानी इसका क्या इतिहास रहा है। ठीक है, गाज़ियाबाद जनपद का। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना 1740 में, यानी 1740 एडी में किसने की थी? तो मुगल मुगल जो है गाज़िउद्दीन थे। ठीक है, सामंत थे। ठीक है, नोबल मैन, इनका नाम था गाज़िउद्दीन। इन्हीं के नाम पे इसकी गाज़ियाबाद की स्थापना की गई थी। ठीक, फिर इससे पहले तो गाज़िउद्दीन नगर कहा जाता था। ये जो गाज़ियाबाद है इसको गाज़िउद्दीन नगर कहते थे, लेकिन इसका बाद में नाम बदल के फिर क्या कर दिया गया? गाज़ियाबाद कर दिया गया। ठीक है, अब तो गाज़ियाबाद कहते हैं, पहले इसका गाज़िउद्दीन नगर कहते थे। ठीक, और 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम में इसने एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल, यानी क्रूशियल रोल प्ले किया था। ठीक है,
आगे चलते हैं और बात करते हैं। अब हम देखते हैं ब्रिटिश काल में ये औद्योगिक और व्यापारिक जो केंद्र था इसके रूप में विकसित किया गया था। मतलब जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है और ट्रेड वगैरह का ये सेंटर बनाया गया था, मतलब सेंटर था, इसको डेवलप किया गया था, ठीक, अच्छी तरीके से। और अब हम बात करते हैं इसकी तहसीलों के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे तहसीलें कितनी। तो गाज़ियाबाद जनपद के अंदर कितनी तहसीलें? 3 तहसीलें। कौन कौन सी? तो पहली आपको गाज़ियाबाद दिखेगी, दूसरी मोदी नगर है और तीसरी आपकी लोनी है। 3 तहसीलें हैं, ठीक है। कितनी है? 3 है, ये ध्यान रखना। गाज़ियाबाद, मोदी नगर और तीसरी लोनी, ये 3 तहसीलें हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी इकोनॉमी के बारे में, यानी अर्थव्यवस्था एंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, यानी उद्योग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, लोग यहाँ पे किस चीज़ों पे डिपेंड हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, ठीक है। लोहे एवं इस्पात यानी इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर हो गया, ठीक है। लोहे एवं इस्पात उद्योग यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल एंड उपकरण निर्माण यानी ऑटोमोबाइल एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। पेपर और पैकेजिंग उद्योग, पेपर भी बनाया जाता है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर, ये भी जो है यहाँ पे इसकी इंडस्ट्री है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। एग्रीकल्चर यानी यहाँ पे कृषि के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स होती हैं, मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? तो आपका गेहूँ, ठीक, वीट, देख गन्ना भी मिलेगा आपको देखने, धान है, मक्का है, ये सब क्या है यहाँ की जो है मुख्य फसलें हैं। और जो लेटेस्ट मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर में, जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंदर टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, यानी शिक्षा के बारे में और इंस्टीट्यूट के बारे में, जो यहाँ के प्रमुख संस्थान हैं। तो आपको कौन कौन से संस्थान दिखेंगे? तो आपको IMS इंजीनियरिंग कॉलेज है यहीं पे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अमेठी विश्वविद्यालय, अमेठी नहीं, अमेठी, यह है अमेठी यूनिवर्सिटी। कहाँ पड़ता है? नोएडा के अंदर है, ठीक है। NCR से जुड़ा हुआ है, ठीक। और आपका गाज़ियाबाद पब्लिक स्कूल है, ठीक। ये सारे यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कुछ पर्यटन स्थल के बारे में, यानी टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में, यानी जो आपका गाज़ियाबाद है इसमें जो घूमने वाली जगह है वो कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको डासना फोर्ट दिखेगा, ये क्या है? हिस्टोरिक मुगल स्ट्रक्चर फोर्ट है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डासना फोर्ट है, मुगल टाइम में ये बनाया गया था। आगे चलते हैं और आपको यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि क्या है? कृष्ण मंदिर है, भगवान कृष्ण को समर्पित ये वाला मंदिर है, ये है आपको दिख रहा है, यानी ये है इस्कॉन टेम्पल, ठीक। कहाँ पड़ता है? ये गाज़ियाबाद के अंदर है, ठीक है। दिल्ली में भी इस्कॉन टेम्पल है। अब हम आपको बात करते हैं सिटी फॉरेस्ट, ठीक। ये है आपका सिटी फॉरेस्ट, ये एक तरीके की पार्क है। कहाँ पड़ती है? गाज़ियाबाद के अंदर ही है, ठीक है। यहाँ पे लोग घूमने वगैरह आते हैं, ठीक। आगे चलते हैं और आपको यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि साइंस पार्क कहाँ है। तो ये कहाँ पड़ रहा है? आपका गाज़ियाबाद के अंदर है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये साइंस पार्क है। आगे चलते हैं और बात करते हैं आपको लवड़ासुर का किला। यहाँ पे लवरासुर यानी ये जो लवरासुर थे इनका फोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहाँ है ये? जो लोनी गांव है वहाँ पे था, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लक्ष्मी नारायण टेम्पल देखने को मिलेगा, ये एक धार्मिक स्थल है। क्या है? धार्मिक है, धार्मिक स्थल है, ठीक है। ये ये जो दिख रहा है ना, ये है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक, ये वाला। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में, यानी प्रमुख संस्थान के बारे में, मेजर इंस्टीट्यूशन। तो आपको सबसे पहले ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये जिसमें इसमें जितने भी लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन बहुत बार ऐसे पूछा गया है, राष्ट्रीय जैविक उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पड़ता है? तो आपका ये गाज़ियाबाद में। कृत्रिम रबड़ का कारखाना, ये कहाँ है? मोदी नगर में है, मोदी नगर गाज़ियाबाद के अंदर ही है, ठीक है। अगला बात करते हैं यहाँ पे कपड़ा अनुसंधान संस्थान, यानी कपड़ा अनुसंधान संस्थान, कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये भी आपका संस्थान, ये भी आपका गाज़ियाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आपको दिखेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं
तो कृत्रिम रबड़ का तो बता दिया, ठीक है। तो ये सारे 1 2 3 4 यानी ये 4 इंस्टीट्यूट हैं, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है कि कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना मोदी नगर में, गाजियाबाद के अंदर ही पड़ता है, ठीक है। और आपको कपड़ा अनुसंधान संस्थान, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये सब आपका गाजियाबाद के ही अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं, पार्क के बारे में बात करते हैं। तो ये है, ये वाला पार्क इंपॉर्टेंट है। अप्रैल पार्क यानी ट्रोनिका सिटी, ये कहाँ पड़ता है, तो अप्रैल पार्क ये जो दिख रही है ना आपकी, ये है अप्रैल पार्क, ठीक है। ये गाजियाबाद के अंदर पड़ती है, ठीक। कैलाश मानसरोवर भवन, ये जो दिख रहा है आपका, ये है कैलाश मानसरोवर भवन, ये भी आपका कहाँ है, गाजियाबाद के अंदर है। आगे चलते हैं और बात करते हैं, ये है आपका हज हाउस, हज मंजिल भी कहते हैं, हज हाउस, ये कहाँ है, तो ये आपका गाजियाबाद के अंदर है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है हज हाउस, ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं, तो एक बनाया गया है पुलिस संग्रहालय, ठीक है, राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय, ठीक। भारत का क्या है, पहला है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भारत का पहला नेशनल पुलिस म्यूजियम इन गाजियाबाद क्या है, इंडियाज फर्स्ट पुलिस म्यूजियम, तो ये पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय कहाँ है, जो कि भारत का पहला ही है, ठीक। तो ये आपका गाजियाबाद में पड़ता है। अब हम बात करते हैं गाजियाबाद का जो जनसंख्या घनत्व है, वो 2011 जनगणना के अनुसार जो है 3971 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, 3971, ठीक है, इतने लोग रहते हैं, जो कि क्या है, सबसे घनी आबादी वाला जिला है, ठीक है, सबसे घनी आबादी यानी मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक। ये ध्यान रखना, ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक। आगे चलते हैं और बात करते हैं जो है मतदाताओं की अगर दृष्टि से बात करें, तो लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, मतदाताओं की संख्या, ठीक है, की दृष्टि से, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, बड़ा संसदीय, अगर हम बात करते हैं ना मतदाताओं की संख्या के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना, क्या है, गाजियाबाद है, क्षेत्र गाजियाबाद है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक और हम पॉइंट बता देते हैं आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं 31 अगस्त 1994 को, 31 अगस्त 1994 को नगर निगम बनाया गया, ठीक है, गाजियाबाद में, गाजियाबाद को, ठीक है, नगर निगम का क्या है, उसको दर्जा दे दिया गया, ठीक, नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हम आगे लिख देते हैं और 10 मार्च को क्या हुआ, 10 मार्च 2024 को क्या हुआ था, 10 मार्च 2024 को देश के, यहाँ पे लिख देते हैं, देश के 4th यानी 4थे नंबर पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का यहाँ पे क्या हुआ, उद्घाटन हुआ था, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, का क्या हुआ था, लोकार्पण इसका हुआ था, कब हुआ था, तो ये आपका 10 मार्च 2024 को हुआ था, ठीक। ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब गाजियाबाद के अंदर ही हो रहा है, तो ये ध्यान रखना, ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन है, ठीक, ये है आपका HW, क्वेश्चन क्या है, तो गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, ऑन विच रिवर बैंक इज गाजियाबाद लोकेटेड, तो गंगा रिवर, हिंडन रिवर, यमुना रिवर या गोमती रिवर, ठीक। तो इसका जवाब आप कहाँ करेंगे,
इसका जवाब आप करेंगे कमेंट बॉक्स में, हमने बताया हुआ है ऊपर, ठीक। अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो इसका जवाब आसानी से दे देंगे, ठीक। और अब तक की जितनी क्लासेस हो गए उनकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और उम्मीद करता हूँ इस जनपद के बारे में पढ़कर अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं कल एक नए जनपद के साथ में, ठीक। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।